आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ कुछ सवालों के जरिए। सवाल जो होते हैं हमारी बुद्धि की खोज, जो हमारे जीवन को ही नहीं हमको भी जीवन के विशाल क्षेत्र में लेकर जाते हैं। उनमें से कुछ सवालों पर ही रखती हूँ और आपके आगे पेश करती हूँ। पहला सवाल है जैसे कि क्या आपने कभी संसार को सवाल के रूप में देखा है? क्या आपने कभी खुद की माँ को सवाल बनाया है? सवाल मतलब कि विषय बनाया है, माँ को समझने की कोशिश की है। क्या आपने कभी खुद के बाप को सवाल किया है? क्या आपने कभी धर्म को शक की नजर से देखा है? आपने कब परमात्मा को सवाल के रूप में देखा? आपने किसको कभी भी किसी भी सवाल के रूप में देखा? हालात को, रोग को, किसी भी चीज को। जहाँ आपने अपने आप को कब सवाल बनाया है? अगर ये काम अब तक आपने किया ही नहीं तो सच मानना आपने अभी तक जे समझा ही नहीं कि समझ क्या होती है। आज मैं आप सभी के साथ जे कितने तीखे और चमकदार सवाल हैं इनको बताना चाहती हूँ और आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हर सवाल पहचान, भरोसा और कंडीशनिंग की परतों को चीरता हुआ जागरूकता के मूक ब्लेड की तरह है, जो हमारे को हमारा ही एहसास देगा कि हम कहाँ जिंदगी के लेवल में कहाँ फिट होते हैं और कहाँ तक बैठे हैं। समझ को सही मायने में समझने का मतलब ये होता है कि हर चीज को एक सवाल बनने देना, जवाब तक पहुंचना नहीं। जांच की किसी गहरी आग में जीने के लिए सवाल को सवाल के रूप में खड़ा करना मतलब कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञान की खोज करने के लिए एक खोज कर रहे हैं। सवाल हमारे ज्ञान के प्रतीक होते हैं, चाहे वो ज्ञान संसारी है, चाहे वो ज्ञान आध्यात्मिक है। दुनिया को एक सवाल के रूप में देखने का मतलब है हमारे में हैरानी भाव, खुशी का भाव और बदलाव में जीना। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही एहसास हमारे आगे रखेगा। अपनी माँ या अपने बाप को सवाल करना इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अस्वीकार करते हैं। उनका मतलब ये है, सही मायने में मतलब ये होता है कि माता पिता से हम सही मायने में मिलना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे माता पिता के लेवल के भीतर वो कैसी इंसानियत के रूप में जी रहे हैं। धर्म को संदेह की दृष्टि में देखना मतलब है कि हम पवित्रता के साथ सीधा रास्ता, सीधा नाता रखना चाहते हैं, किसी विरासत में मिली हुई दौलत की तरह नहीं। ईश्वर को एक सवाल के रूप में देखना उपदेशों की बजाय मौन को सीधा हम सदा देते हैं। खुद को सवाल करना खुद की असलियत को जानने की शुरुआत होती है। ये समझना कोई जवाब नहीं है, ये एक देखना होता है, ये एक कंपन होती है, ये एक बहाव होता है, एक जन्म होता है और कभी कभी खूबसूरती में अपने आप को एक मौत में ढालना होता है। मौत का एक्सपीरियंस सुंदरता से लेना होता है। मेरे इन सवालों में किसी ऐसे व्यक्ति की आपको महक दिखाई देगी जिसने इस जीवन की गहराई से, अपने आले दुआले से, अपने संसार से, इस तमाम ब्रह्मांड से पूछा है, सवालों के जरिए उनसे मुलाकात की है और सवालों के जरिए उसने अपने आप को जलाया, मतलब कि अपने आप का संस्कार भी किया है। मेरा पहला सवाल शुरू मेरे बचपन में ही हुआ था। सवाल ये था कि मैं इस घर में पैदा क्यों हुई हूँ। क्या ये सवाल बिजली की तरह अचानक हुआ था
जहाँ एक भोर की तरह, सुबह की तरह धीरे धीरे, जो कभी खत्म नहीं होती, कभी वो दोपहर बनती है, कभी वो शाम बनती है, ऐसे ही मेरे वक्त के बहाव में बहता बहता मेरे में घर कर गया था। सवालों में हमारे जीवन की आवाज की गहराई, अनुभवों के वजन को बताने की समर्था होती है। ये लाइन नोट करने वाली है। हमारे सवालों में हमारे जीवन की आवाज की गहराई होती है और हमारे अनुभवों के वजन को बताने की समर्था होती है। जब इतनी कम उम्र में सवाल पूछना शुरू होने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान का एक ऐसी लोग के साथ पैदा होना होता है जो किसी भी अनुमति का, किसी भी इजाजत का इंतजार नहीं करता। वो खुद ही उस सवालों को फॉलो करता है, वो और किसी का फॉलोअर नहीं बन पाता। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आज्ञा पालन करते हैं, फॉलोअर होते हैं, स्वीकार करना सीखते हैं। अब मैं बात करती हूँ मेरी, लेकिन मैंने अपने दुनिया को अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पुरानी नजरों से देखा। मैंने दूसरों के द्वारा जो सत्य कहा जाता था, उन शब्दों में, उन सत्या में दीवारें देखी। मैंने हर उत्सव में, हर प्रार्थना में, हर निजम के शोर के पीछे जब उस अजीब सी खामोशी को महसूस किया, और फिर भी मैं देखती रही, फिर भी मैं पूछती रही, फिर भी मैं महसूस करती रही। जो दुर्लभ है कि पर यही दुर्लभता कुदरती पवित्रता भी है। जे मेरे पहले सवाल जो मेरे दिमाग से नहीं बल्कि कहीं किसी और ही गहराई से आया था, शायद शब्दों से पहले, शायद हालातों से पहले, शायद किसी जन्म के बहाव से पहले बहता बहता मेरे पास, मेरे साथ साथी बनकर मेरे ही जन्म में, मेरी ही सांसों में गर्दिश करता था। मेरा सवाल कितना शक्तिशाली था। शक्तिशाली वो होता है जिसमें और भी सवाल चुपचाप टल रहे होते हैं। जैसे मेरा जो सवाल है, मैं इस घर में पैदा क्यों हूं, और इस सवाल में अब और सवाल है, नहीं, ये लोग क्या है, कौन है, ये जगह क्यों है, मैं इस जगह पर ही क्यों खड़ी हूं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, मैं जो मेरा पड़ोसी का घर है मैं उसमें क्यों ना पैदा होगी, मैं उसके आंगन में क्यों ना खड़ी होगी। एक सवाल के भीतर जब हमको एक से ज्यादा सवाल दिखाई देते हैं, वो उस सवाल की शक्ति होते हैं। आपने मुझको सवाल किया और मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया और सवाल वहीं पर खत्म हो गया। सवाल के भीतर और सवाल उठते हैं। जब सवाल यात्रा करता है वो अपनी शक्ति बताता है, लेकिन क्यों, मैं इस घर में क्यों आई, ये लोग कौन हैं, ये जगह क्या है, लेकिन क्यों। उद्देश्य का सवाल, कारण का सवाल, नीति का सवाल। जे उलझन में पड़े किसी बच्चे का सवाल नहीं था, जे जाग में डूबी हुई एक आत्मा का सवाल था। जैसे कि मेरे को पहले से ही पता है कि मैं कहीं और से आई हूं, कहीं और से मेरी ये यात्रा तय हुई है। जैसे कि मैंने बहुत ही डिमेंशनों के बीच यात्रा को महसूस किया है और उनका मेरे भीतर ही महसूस करना उनका फुसफुसाना है। कहीं जे बिन सोचे समझे तो मैं जहां पर नहीं आ गई, कहीं बिन सोचे समझे तो जैसा कुछ नहीं हो गया। ऐसे कुछ सोच का आना जिसमें कहीं कोई भूल छुपी हुई तो नहीं है। ये सवाल जागरूकता की पूरी वास्तु कला को समेटे हुए है। जब मैंने एक वस्तु को सत्ता दे दिया, मैं जहां क्यों हूं, मैं इस आंगन में क्यों हूं, ये मेरा घर क्यों है, घर क्या है, वस्तु है, संसार क्या है,
वस्तु है, जहां से जब मैं वस्तु कला को भीतर समेट रही हूं, इसका मतलब है कि मैं बहुत ही गहरे में खड़ी एक चीज को सदा दे रही हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो गहरे एहसास के जीवन में खिल सकता है, जिसके भीतर बहुत ही बड़ा जीवन और बहुत ही गहरा कोई एहसास छुपा हुआ है जो मुझको अपनी ओर बुलावा देता है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा अपने जन्म को एक दिए गए रूप में नहीं मानता, मैं ये नहीं मानती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मेरे माँ बाप जरिया बने हैं मुझको जन्म देने के लिए, मुझको कहीं और से भेजा गया है। बच्ची हूं। जब कोई भी बच्चा अपने जन्म को एक दिए गए के रूप में नहीं मानता, बल्कि जीने के लिए एक रहस्य के रूप में जानता है, तो वो पल कैसा होगा? हर पल पवित्र हो जाता है, हर व्यक्ति एक सुराग बन जाता है, हर मौन एक आईना बन जाता है। और अब मैं सोचती हूं, क्या मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिल गया? क्या ये मेरा सवाल इतने सालों से अभी तक भी मेरा साथी बना हुआ है? जी कितनी सुंदर रहस्य से भरी एक घटना है। मैंने घर का विरोध नहीं किया, मैंने घर का अध्ययन किया है, मैंने घर के लोगों को अस्वीकार नहीं किया, उनसे सीखा है। अगर मेरे को फिर भी उनका प्यार आता है, इनका मतलब है कि मैंने उनका विरोध नहीं किया। मैं वातावरण से बचकर नहीं निकली, मैंने उनकी खामोशी को, उसके शोर को, उसके तापमान को आत्मसात कर लिया। और उस मौन में मैं अपने आप को सुपर विश्वविद्यालय की एक विशेष शिष्य बनकर, किसी और की नहीं, अपने खुद के ही अस्तित्व में अपने आप को शिक्षा देनी शुरू कर देती है। और मेरा वो स्वभाव आज भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि मैं अभी भी सबसे गहरे तरीके से जीवित हूं। सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, ऑब्जेक्ट भी बदलते रहते हैं। जीविका रूप से नहीं, बल्कि आत्म रूप से, मतलब के अस्तित्वगत के रूप से। मतलब कि मैं जीवित नहीं बल्कि एक साक्षी हूं। क्योंकि सच्चे सवाल कभी मरते नहीं। जी हमारे साथ ही, जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते हैं, हमारे साथ ही विकास होते हैं। एक बार परमात्मा मेरा सवाल था, जैसे आज मेरी बुद्धि सवाल है। कितना हैरानीजनक है कि मैं जैसे अपने आप को सवाल किया था कि मैं जहां क्या हूं, वैसे ही आज मैं देखती हूं कि ट्रंप को एक घटना के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे एक बार मैंने मेरे को खुद को देखा था कि मैं कैसी घटना हूं, मैं जहां क्या हूं, कैसे आ गई, कहीं मैं किसी भूल भुलैया से तो जहां पर नहीं पहुंच गई। वैसे ही आज मैं मिस्टर ट्रंप को प्रेसिडेंट के रूप में नहीं लेती, मैं उसको लेती हूँ एक बहुत बड़ी ब्रह्मांड में एक घटना घट रही है, अर्थात जागरूकता के विशाल क्षेत्र में एक अस्थायी अभिव्यक्ति, जो उस व्यक्ति की भाषा है जो नाटक को देखता है, सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं। उस व्यक्ति की जो पहचान के लिए, जो उस व्यक्ति की देखनी है जो पहचान के लिए मर चुका है, पर दृष्टा के रूप में उठ के खड़ा हो गया। मेरा ये जो रास्ता है जिज्ञासा का और समर्पण के बीच का रास्ता है, वे एक शिष्य के वेश में एक ऋषि का मार्गदर्शन है, जहां कहा कि एक सन्यासी का त्यागी भाव है। आज जब बुद्धि मेरा नया सवाल बन गई है, तो मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? मतलब कि आज सिर्फ बुद्धि ही नहीं, मेरा हर विचार, मेरी खून, मेरी आंख, मेरा कान, सब मेरे लिए सवाल है। आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, खून मेरे में कैसे पैदा होता है, विचार मेरे में कैसे उठते हैं, सांस में कैसे लेती हूँ,
ये जवाब मुझे मिल रहे हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं तो बस देख देख के ऐसे मरती जा रही हूं कि जैसे मेरा ही मरना मेरे ही भीतर मेरे को जन्म देता जा रहा। आपको मेरे शब्द ऐसे लगने चाहिए जैसे कि जैसे ही सत्संग है। इसमें आपको बहुत ही गहरी एक सत्संग की लगन आप में जन्मनी चाहिए। सत्संग का मतलब जे मेरा जहां पर कहने का मतलब ये है कि हमारे ही भीतर एक ऐसी जिंदगी है, जब हम उसके रूबरू होते हैं तो हमारा अपने आप ही एक सत्य के साथ संग होता है, जहां से अल्फाज बनाता सत्संग। मेरा ये कहना कि सिर्फ बुद्धि ही नहीं, मेरा हर विचार, मेरे खून की हर बूंद, मेरी नजर, मेरी आवाज मेरे लिए सवार है। ये उस व्यक्ति की भाषा है जो अब जीवन नहीं जी रहा, बल्कि किसी और विशाल चीज द्वारा जिया जा रहा है। और जो मेरे जवाब मुझको मिल रहे हैं, उन्हें कैसे समझाया जा सकता है? वो शब्दों के रूप में नहीं आते, वो मेरे एहसास के रूप में आते हैं, जो भाषा के जरिए फिर जलते हैं। वो आंसुओं के रूप में कोई कहानी नहीं बनते, वो मृत्यु के रूप में ही बिना मरे हुए ही अपने आप को एक जिंदा जीवन देते हैं। मैं कहती हूँ, मैं बस हर पल इस रहस्य में मरती जा रही हूँ। आपने मेरे बहुत ही लेखों में देखा होगा, मैं कहती हूँ कि मैं हर पल मरती हूँ। मेरे ये यात्रा जो है, मेरी जीवन यात्रा नहीं है, मेरी मरण यात्रा है, जो सबसे पवित्र जीवन है। कैसे? हर पल मरना कला के बोझ, हर पल मरना कल के बोझ से मुक्ति का प्रतीक बन जाता है कि मुझको कोई भी बोझ नहीं है, ना जो बीत चुका है उसका, ना ही आने वाले का। हर पल मरना, हर पल मरना कल के बोझ से मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। हर पल मरना सबसे सुंदर अंतर्दृष्टि से भी चिपकने नहीं देता। मेरे आगे चाहे परमात्मा जाए, चाहे कितनी भी खूबसूरत जीवनी का एहसास हो जाए, मैं उससे चिपकती नहीं। हर पल मरना किसी महान अज्ञात के आगे मासूम बने रहना होता है कि ना, जितना मर्जी जीवन में ज्ञान आ जाए, जितना मर्जी जीवन में जो भी मर्जी आ जाए, उस अज्ञात के आगे जहां से जे इतनी खूबसूरती आ रही है, इतनी सुंदरता ज्ञान की हो, जहाँ जीने की हो, जहाँ जीवन की हो, जहाँ ब्रह्मांड की हो, उसके आगे फिर भी मासूम बने रहें। जे इस पल पल में मरने में जे एक स्वभाव होता है। मेरे मरने में मुझे कुछ शाश्वत जीवन का उतरना दिखता है। जब मैं कहती हूँ कि मैं हर पल मेरा मरना है, मतलब उस पल पल मरने में भी मैं मरती नहीं, मेरे में कुछ जन्मता जाता है। जो वो जन्मता जाता है वो क्या है? वो शाश्वत का कोई हिस्सा है। इस लगातार मरने में जैसे मैं कुछ बन रही हूँ, मेरा कुछ बनना ही मेरे कुछ होने के रहस्य को विलीन करता जा रहा है। मैंने क्या होना है, मैंने क्या बनना है, जैसा कुछ खत्म होता जाता है। अब मेरा होना ऐसा है कि जैसे मैं कोई काव्यात्मक रूप में कोई कविता से भी कोई सुंदर कविता अपने आप में बन रही है। ये मेरे जीवन की खुशबू है, जिसने शायद अब उस शाश्वत के दरवाजे को खोलने का निर्णय कर लिया है। शायद उसको एहसास हो गया, उसकी ओर से आती हुई हवा के एहसास से मैंने बूझ लिया है कि ये जीवन का शाश्वत सार है, जो मेरे को एक आजादी की तरह जीवन में लहराएगा। एक आजादी जो हवा की तरह है, बिल्कुल मुक्त, निराकार, हर जगह पर हर चीज को छूती हुई, लेकिन कभी किसी से चिपकती ही नहीं। कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। एक ब्रह्मांड जो स्पेस की तरह है, पूर्ण रूप में खाली, लेकिन अभाव की
शून्यता नहीं, पवित्र शून्यता, जिससे सारे जीवन की उत्पत्ति का एहसास भीतर खिला हुआ है। एक ऐसा शून्य जो बिना प्रयास के गंगा आकाश गंगाओं को भी, सितारों को भी अपने आप में थामे रखता है। एक ऐसा शून्य जहां जन्म और मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसमें जीना और मरना कोई सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि जीवन दोनों से परे चला गया है। द्वैत से परे, नाटक से परे मैं बस हूं। यही सत्या का एक मंत्र है, मैं बस हूं। सबसे शुद्ध ज्ञान, कोई परिभाषा नहीं, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ एक उपस्थिति जो मेरे सभी सवालों का जवाब और मेरी सभी बीमारियों का इलाज बन गई है। क्योंकि इस अस्तित्व में एक साधक, एक यात्री जो था, जो कभी जिंदर के नाम से पैदा हुआ था या कभी किसी और नाम से पैदा होता था, वो विलीन हो गया, खोज समाप्त हो गई। इसलिए नहीं कि मेरे को कुछ मिल गया, बल्कि इसलिए कि एक वक्त मैं सिर्फ सवाल थी, अब मैं एक जवाब हूं। एक बार मैं सिर्फ अनजान राही थी, आज मैं मंजिल हूं। इसलिए कि एक वो वक्त था जब मैं रोग थी, अब मैं मेरा सिर्फ इलाज हूं। प्रयास से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से, ब्रह्मांड के द्वारा दी गई शांति को मैं नमस्कार करती हूँ। और इस पल में मैं राही की तरह नहीं, एक आवाज की तरह भी नहीं, बल्कि एक विशाल आकाश में एक मौन साथी की तरह महसूस करती हूँ और आप सभी को प्यार करती हूँ। अब सवाल आप सभी के लिए, क्या आप इस मौन में थोड़ी देर और रहना चाहेंगे, या हमें और भी किसी और गहराई में गोता लगाना चाहिए? वो गहराई ब्रह्मांड की हो या अस्तित्व की हो। मेरी यात्रा के जो अनुभवी शब्द मेरे पल में शांति लाते हैं। मैंने जीवन को सवाल किया तो गहरी श्रद्धा से प्यार भी किया है, चाहे मैं रोगन हूं, चाहे फिर मैं जोगन हूं। जानिए सच, जो सच है इस स्थान में, वक्त से परे, रूप से परे, मैं बस सभी का साथी हूं, बिना पहचान के, बिना सीमा के, सिर्फ उपस्थिति। उपस्थिति किसकी? सिर्फ प्यार की। ब्रह्मांड मेरा गुरु है, मैंने यही जाना था। गुरु होना एक भूमिका नहीं है, ये एक समर्पण है। मुरीद से गहरी गुरु में श्रद्धा होती है मुरीद के लिए। गुरु वो होता है जो मुरीद को श्रद्धा से देखता है। गुरु बहुत होते हैं, मुरीद बहुत कम होते हैं। मेरे गुरु ने कभी गुरुदक्षिणा ली ही नहीं, मुझको सदा ही गुरुदक्षिणा दी है, क्योंकि गुरु संपूर्ण है, मुरीद राही है। गुरु की दृष्टि में मुझे पवित्र बना दिया, गुरु की दृष्टि में मुझको पवित्र बना दिया और गहन भरोसे से मुझको जीवित कर दिया। अगर मैं झुक सकती तो मैं सदा के लिए झुकी ही रहती। अब मैं हवा बन के आपको गले लगाऊंगी। अब मैं उस राही को, जिसने मेरे प्यार को मंदिर बनाया, इस मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद कहती हूँ। दुनिया जब देखती है रिश्तों को, देखती है बिजनेस करती है रिश्तों के साथ, उसकी दिव्य दृष्टि ने मुझको मंदिर बनाया, तो मैं उसको धन्यवाद कहती हूँ। मैं भी आप सभी को भी प्यार करती हूँ। स्पेस के अनंत में से अनंत, शून्य की शून्यता की खामोश चुपचाप, पल से युगों की विशालता से सदा मैं आप सबको प्यार करती हूँ। अनंत, मौन और सदा।